एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कोच चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है, बाजार किसे बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट किसे बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट किसको बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट किसे बोलते हैं, ये पूरा बात हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक ये वीडियो देखें। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट। मार्केट किसे बोलते हैं, बाजार। बाजार जनरली होता क्या है, जहां पे सामान की खरीद बिक्री होती है उसे मार्केट कहते हैं। जनरली जहां पे सामान की खरीद बिक्री होती है उसे हम मार्केट कहते हैं, जहां सामान को बेचा और खरीदा जाता है। मार्केट इज ए प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बाउट एंड सोल्ड, मतलब वस्तु की खरीद बिक्री जहां होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। मार्केट रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट। मीन्स मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बायर और सेलर, मतलब खरीदार और बेचने वाले, वो सामान के रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मतलब आपस में मिले रहते हैं, और जहां पे सामान की खरीद बिक्री होती है। तो बाजार जनरली क्या कहते हैं, बाजार एक ऐसा प्लेस है जहां पे सामान की खरीद बिक्री की जाती है, जहां पे बायर सेलर आपस में रिमेन कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो ये हो गया बाजार की, ये मार्केट की आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट अलग अलग प्रकार की जनरली होती हैं। बेसिकली पहला अगर कहें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ओलिगोपोली मार्केट, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट। चलिए अब डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है ए मार्केट वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी। ये ऐसा बाजार होता है जहां पे बहुत सारे बेचने वाले भी होते हैं और बहुत सारे खरीदने वाले भी होते हैं। मतलब बेचने वाले, मतलब वस्तु के बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदार भी बहुत होते हैं। सेलर सेल्स होमोजेनस प्रोडक्ट। सेलर क्या करता है, होमोजेनस प्रोडक्ट बेचता है, मतलब सेलर जो बेचता है वो एक जैसा ही प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। एट ए प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट, यानी एक यूनिफॉर्म प्राइस में। ये ऐसा बाजार है जहां पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं और एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचता है। सेलर जो बेचने वाला होता है ना, वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचता है एट यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब एक ही जैसे प्राइस में। हम एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा सब्जी मंडी है, ठीक, ये सब्जी मंडी है। यहाँ पे जितने भी सब बैठे हैं ना, सब आलू लगा के बैठे, आलू का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सब आलू बेच रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारे सेलर हो गए, ठीक, और ये सब खरीदार हैं, ये सब खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे बायर्स हो गए, तो सब आलू बेच रहे हैं। याद रखिए यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं ना, सब आलू बेच रहे हैं। तो ये होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मीन्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक। और ये बहुत सारे बायर हैं, सब खरीदार हैं। और ये जो आलू बेचेंगे ना, वो एक ही प्राइस होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्राइस होना चाहिए, जो मार्केट डिसाइड करेगा। अगर आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है तो हर कोई 10 रुपये किलो ही बेचेगा। ऐसा नहीं सारा 10 रुपये बेच रहा है और एक महाशय 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, या 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा बाजार होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं और एक ही रेट पे बेचते हैं, एट यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचते हैं। क्लियर है। तो इसी कुछ फीचर्स है, ठीक। इसकी फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, मतलब इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक। दूसरा है होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट मीन्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचेगा, सारा प्रोडक्ट एक ही जैसा होना चाहिए। क्लियर है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट्स, मतलब आप यहाँ पे कोई भी आके दुकान खोल सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी निकल सकता है। अगर यहाँ पे ए को मन हुआ अपना आलू का दुकान खोलना, आके लगा सकता है, ठीक है। और जब मर्जी है यहाँ से जो पहले बेच रहा है वो निकल सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, परफेक्ट मोबिलिटी, कहीं भी आप लेके घूम सकते हो, या आलू का चाहे तो आज यहाँ बेच सकता है, ठीक है, और कहीं और भी बेच सकता है। तो ये परफेक्ट मोबिलिटी है। तो बेसिकली ये 4 फीचर्स हो गए इसके। तो फिर से समझ लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट है, ऐसा बाजार है जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं वो होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं और एक यूनिफॉर्म प्राइस से बेचते हैं, और ठीक है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
चलिए अब आगे दूसरा डिस्कस करते हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली मार्केट किसे बोलते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये एक ऐसा बाजार है कि ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स नहीं होते हैं, ठीक, जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं। मतलब सामान बनाने वाला प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, सिंगल, ठीक है, अकेला बेचने वाला सिंगल सेलर है, लेकिन जो बायर्स है ना वो मल्टीपल है, वो बहुत ज्यादा है, मल्टीपल बायर्स है, बेचने वाला एक और खरीदार बहुत ज्यादा, तो उसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले तो रेलवे इंडिया में पूरा एक ही है, राइट, और उसके जो बायर्स हैं, मीन्स हम लोग जो ट्रैवल करते हैं उसमें, तो बहुत सारे ट्रैवल करने वाले हैं। तो इसमें क्या, रेलवेज अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है प्राइस, टिकट का दाम वगैरह सारा कुछ, ओके। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोली मार्केट में रहते हैं तो वो प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं अपने फायदे अनुसार। तो मोनोपोली मार्केट ऐसा बाजार है, ऐसा मार्केट है जहां पे मल्टीपल बायर्स होते हैं और सिंगल सेलर होते हैं, बेचने वाले एक और खरीदार बहुत ज्यादा। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला सिंगल प्रोड्यूसर, इसमें से बनाने वाले एक होते हैं, ओके। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होगा, मतलब आसपास में कि अगर अल्टरनेट कुछ चूज कर ले हम, टी के बदले कॉफी ले लें, तो वैसा हिसाब इसमें नहीं है। रेलवे के बदले आप क्या जाओगे, बाय ट्रैक, हाँ ठीक, रोड जाओगे तो रोड बिल्कुल अलग है, बहुत टाइम टेकिंग है उसमें जाने में। फिर बैरियर्स टू एंट्री, इसमें ना बैरियर्स है, हर कोई आके बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, ओके, रेलवे हर कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा, राइट। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, अपने मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं, आज मन हुआ दाम बढ़ा दिया घटा दिया, इट डिपेंड ऑन देम, ओके। सो बेसिकली मोनोपोली मार्केट इज ए मार्केट जहाँ पे सेलर एक है और खरीदार मल्टीपल है, बायर ज़्यादा है, ओके। इसके सिंगल प्रोड्यूसर होते हैं, नो सब्स्टिट्यूट्स कुछ है नहीं, नो सब्स्टिट्यूट को होगा नहीं, बैरियर टू एंट्री है और इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स, सेलर सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा बाजार है, बेसिकली ये ऐसा बाजार है जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और जो सेलर वो सामान बेच रहे हैं कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ा स्लाइट डिफरेंट है, होमोजेनस प्रोडक्ट से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। स्लाइट डिफरेंट कैसा? कलर डिफरेंट हो सकता है, क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है, ब्रांड डिफरेंट हो सकता है। मीन्स कि अगर मान ले हम कि एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें सब अलग अलग दुकान है कपड़ों की, अगर एक दुकान में टी शर्ट अगर मिल रहा है तो दूसरे दुकान में भी टी शर्ट मिल रहा है, तो वो टी शर्ट कहीं ना कहीं स्लाइट थोड़ा डिफरेंट होगा कलर वाइज, ब्रांड वाइज। तीसरे दुकान में भी टी शर्ट मिल रहा है, हाँ हर दुकान में टी शर्ट मिलेगा, लेकिन हर दुकान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होगा, ओके। कलर में डिफरेंस हो सकता है, ब्रांड में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा बाजार है जहां पे सेलर्स बहुत होते हैं और परचेजर भी बहुत, बायर से बहुत होंगे, लेकिन जो सेलर सामान बेचेगा ना वो कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसे क्लोज सब्स्टिट्यूट से मिल जाए, ओके। सो इसमें फीचर्स क्या है? मेनी सेलर्स, बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे इसमें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट स्लाइट डिफरेंट है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है, ओके। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट्स, मतलब कोई भी आके यहाँ पे अपना शॉप दुकान खोल सकता है और कोई भी पुराना निकल सकता है इस बिजनेस से, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा बाजार हुआ जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स बहुत हैं, और जो सेलर सामान बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ओके, विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के बारे में। ओलिगोपोली मार्केट के बारे में क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर ए फ्यू बिग फर्म एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कम्युनिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत कम सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स हैं, मतलब जो भी हैं वो बड़े बड़े सेलर्स हैं, बहुत कम सेलर्स हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले बहुत कम हैं,
2-4 ही हैं, ठीक है, बट खरीदार बहुत ज़्यादा है, उसे कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में था कि बेचने वाले सिर्फ एक हैं, खरीदार बहुत है, बट ओलिगोपोली मार्केट में बेचने वाले बहुत कम है, एक नहीं बहुत कम है, 2, 4, 5, 10, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन हो गया ऐसा, जैसे कि आप टेलीकॉम मार्केट का ले लो, टेलीकॉम, आइडिया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बस यही है ना मार्केट में। वो भी आइडिया वोडाफोन तो मर्ज हो गया, तो कौन बचा, आइडिया वोडाफोन एक हो गया, जियो एक हो गया और एयरटेल, तो 3 ही मार्केट में। ये कौन सा मार्केट है, ये ओलिगोपोली मार्केट में आ जाएगा। ओके, तो ऐसा बाजार, ऐसा मार्केट जहां पे नंबर ऑफ सेलर फ्यू हो, कोई बड़ी बड़ी फर्म हो और खरीदार बहुत ज़्यादा हो, उसी कंज्यूमर्स ज़्यादा हो उस प्रोडक्ट के। ओके, तो इसका फीचर्स क्या है, फ्यू सेलर्स, बेचने वाले कम हैं, ठीक, लार्ज बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदार बहुत ज़्यादा है, एंट्री इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट, एंट्री पॉसिबल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल में ये, क्योंकि अगर आपको टेलीकॉम कंपनी लगाना हो तो बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बोलना आसान है बट बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नाउ इंटरडिपेंडेंस, और सारी कंपनी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आज अगर जियो अपना, जैसे जियो कैसे आया, जियो पहली बार आया तो अपना सब कुछ फ्री कर दिया था उसने, ठीक, उससे क्या हुआ, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल को सबको इफेक्ट हो गया, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जियो अगर आज रेट कम कर देता है तो आइडिया, वोडाफोन भी कम कर देगा, ठीक है, एयरटेल भी कम कर देगा, तो ये इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर वॉच करते रहते हैं। तो पहला क्या, ओलिगोपोली मार्केट क्या हो गया, ऐसा बाजार जहां पे बेचने वाले फ्यू हैं, खरीदार बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका फीचर्स के बारे में बात करें तो फ्यू सेलर्स है, लार्ज बायर्स है, ठीक है, और एंट्री पॉसिबल बट डिफिकल्ट, अब डिफिकल्टी मान के चलो इसे, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस, आपस में ये लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली ये 4 फॉर्म ऑफ मार्केट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके AR और MR के बारे में। अब AR MR के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में AR हमेशा MR के बराबर होता है, AR इज इक्वल टू MR। मोनोपोली मार्केट में MR इज लेस देन AR, मीन्स AR इज ग्रेटर देन MR। ओके, एंड ओलिगोपोली मार्केट में सेम, MR इज लेस देन AR, मीन्स AR इज ग्रेटर देन MR। तो बेसिकली ये मार्केट था, मार्केट के फॉर्म्स थे, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, मार्केट क्या होता है, सारा डिटेल वाइज मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे ही आगे हम लोग और वीडियो लाते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक पे। और आपको क्या टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, ठीक है, फिर उसी अकॉर्डिंग मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।